और नाम करेगा। इस कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना के साथ मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं मुझे बुलाने के लिए। और आपने कहा है खामोश, ये खामोश शब्द कहाँ से आया मुझे खुद ही पता नहीं। अगर आपको पता चल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि कितनी फिल्में की हैं, 250 से ज़्यादा फिल्में की होंगी, और उसमें कुछ जगह अंदाज पसंद आ जाता है लोगों को, कहीं कह दिया और पता पसंद आ गया। तो अगर मुझसे कई लोग पूछते हैं कि ये कहाँ से निकला, जैसे शाहरुख खान ने मेरी बेटी सोनाक्षी को कहा था कि आपके फादर का नाम डायलॉग तो आइकॉनिक है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, खामोश। और बाद में पूछ भी रहे थे सोनाक्षी से कि किस फिल्म में था उनका, तो मैंने कहा कि मुझे तो पता नहीं है, लेकिन हाँ अंदाज़ पसंद आया होगा लोगों को, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ अंदाज़े बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो कहने का अंदाज है जो पसंद आ गया लोगों को, और आपको पसंद आया है राणा साहब, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। इस महीने आपका जन्मदिन भी आता है जो गुजरा है। उम्र बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आज खड़ी हुई है, 7-7। खामोश। सर मैं पॉलिटिक्स में आऊँ और अच्छा, कुछ अच्छी खासी सामने इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां बैठी हुई हैं, इस समय ये बात करके आपने मेरे इमेज जो खराब करने की कोशिश नहीं की सर, है। वो अगले आगे वाले 7 में 1 डालने में कोई फर्क थोड़ा सर, हटा करके 1 डाल देते हैं, बात खत्म हो जाती है। नहीं राणा साहब, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है या क्या उम्र हुई आपकी, तो मैं कहता हूं कि बहुत एडजस्टेबल है, फ्लेक्सिबल है। आप अपनी बता दीजिए, मैं अपना एडजस्ट कर दूंगा। सर कुछ बड़े सवालों पर आऊँ, चूँकि हिंदुस्तान की राजनीति और सिनेमा, इन दोनों में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना नाम है, इतनी शोहरत है, ऐसा मकाम है, इतनी इज्जत है जैसी आपके पास है। पलट करके आप देखते हैं तो बहुत सारे आपकी मंजिलें नजर आती होंगी। जीवन में वैसे कौन कौन से बड़े फैसले रहे जिन पर आपको हमेशा नाज रहता है? जिस पे मुझे नाज है जी। एक तो इस पे नाज है कि इस पर्सनल लाइफ से, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मैं पॉलिटिक्स में आया, और आज तक पॉलिटिक्स में जो कुछ मुकाम हासिल किया हमने, जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, उसमें एक ख़ास बात ज़रूर रही है कि मेरे छवि पे, मेरे इमेज पे कभी किसी किस्म का आँच नहीं आया। उस पे हमें नाज है कि आज तक कभी 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हिंदुस्तान में। जी। भारतीय फिल्म जगत से पहली बार कोई इंसान जो है पर्सनैलिटी या पर्सनैलिटी इन टोटैलिटी, पहली बार फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बना, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। इतने साल राजनीति में भी रहा, बहुत मुकाम, बहुत आजमाइश हुई, लेकिन आज तक कभी भी किसी किस्म का एलिगेशन, आरोप या कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा है। शायद यही बात है कि आज तक खुशकिस्मत हूँ, फॉर्चुनेट हूँ, कभी तक ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई की कृपा दृष्टि मुझ पे नहीं हुई है। इस पे नाज है कि मैं आज जो एंटी टोबैको कैंपेन करता हूँ जी। और कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोगों को तंबाकू से मुक्ति दिलाऊं। उसमें मैं खुद, जो एक ज़माने में सिगरेट पीता था और अपने सिगरेट के स्टाइल के लिए बहुत मशहूर था या बदनाम था, बिल्कुल। और मैं सिगरेट मैंने छोड़ दी। ये अचीवमेंट है, ये नाज है, और बगैर किसी चीज़ के। उसके बदले में कोई गुटखा नहीं, कोई जर्दा नहीं, कोई कोई दूसरी दूसरा हैबिट विकल्प नहीं, नहीं। कुछ नहीं। और यूं ही अपने डिटर्मिनेशन और अपने संकल्प के साथ मैंने वो तंबाकू छोड़ दिया, बिल्कुल। और आज मैं एंटी टोबैको कैंपेन करता हूँ पूरे दुनिया में। इस पे मुझे नाज है। आप वैसे लोगों में से हैं जिनका पैन इंडिया इम्पैक्ट है।